Hey guys, I was Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for small business. गाइज ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 15th वीडियो है और एज ए सेकेंड मॉड्यूल की बात करें वेबसाइट डेवलपमेंट का तो ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हमने लास्टली हम लोग फुटर कैसे क्रिएट करते हैं, मेनू कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर हेडर कैसे डिजाइन करते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और फाइनली इस पूरे वेबसाइट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जो भी नए हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अभी चल रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सीरीज, जिसमें ये बिगनर लेवल तक का कवर होगा। मीडियम आप बिगनर नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट लेवल तक मैं कवर करूँगा इस पूरे सीरीज में। और आपको यहाँ मंडे टू सैटरडे डेली आपको एक वीडियो मिलने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का रात में 9 बजे, और संडे का संडे आपको सीआरएम से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या सीआरएम से रिलेटेड सीखना चाहते हैं गाइज, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंटिन्यूअसली आपको डेली आपको डिजिटल मार्केटिंग सीआरएम से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहता है। और साथ में नोटिफिकेशन बटन को दबा देना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। तो ऑलरेडी हमने वेबसाइट का बहुत क्रिएट कर चुके हैं सारा, कि कैसे मैं अब बता चुका हूँ। होम पेज कैसे क्रिएट करते हैं, सर्विस पेज कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्टेक्ट अस पेज कैसे क्रिएट करते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर ये सारा वीडियो आप नहीं देखें तो गाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस पूरे सीरीज का आपको प्लेलिस्ट ही का लिंक मैं दे दिया हूँ। तो आप उस लिंक पे क्लिक करें तो आपको पूरा प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आज 15th, जैसा कि मैं बोला कि ये 15 वीडियो हो चुका है। तो आप जो भी आप उसमें लगता है देखने वाला वो आप देख सकते हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड। साथ में आई बटन पे लास्ट वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये तो पीछे की बात रही। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैं बताया कि इसमें हम लोग सबसे पहले मेनू क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम मेनू क्रिएट करने के बाद हेडर, फुटर, ये सारा कुछ क्रिएट करेंगे। और फाइनली मैं बताऊंगा कि कैसे इस वेबसाइट को हम कहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गैस सबसे पहले आपको जो एप्रियंस दिख रहा है, एप्रियंस में जाना, और एप्रियंस में हमें सबसे पहले मेनू क्रिएट करना है। तो इस मेनू पे जा करके क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो है एक मेनू बन जाता है। तो लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेन मेनू का नाम रखते हैं। तो हमने मेन मेनू कर दिया और इसको हम क्रिएट कर लिख देते हैं। ठीक है, हमारा जो है इस मेनू को हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। इसको सेव, तो ये हमारा हो गया मेन मेनू। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पेज ही बहुत कम है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि सबको सेलेक्ट ऑल करके और ऐड टू मेनू कर देता हूँ। तो ये अपने आप ऐड हो गया। अगर आप मान लो कि अगर 1 बाय 1 करें तो आप चाहें तो सो यहाँ से आप ऊपर नीचे जैसे आप सीक्वेंस में रखना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे एक जो पेज है हमारा, होम पेज दिख नहीं रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, व्यू ऑल कर देते हैं। और होम पेज, ब्लॉग पेज भी नहीं है तो इस ब्लॉग पेज को, इस दोनों को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब सारा पेज आ गया। अब सीक्वेंस है, सबसे पहले हम होम पेज को रखेंगे। उसके बाद हमारा जो कोर्स जो पेज है, ये हमारा कोर्स पेज है, कोर्स पेज को रखने वाले हैं। और ये तो एक एग्जाम्पल था, इसलिए अभी इसको हटा देते हैं। मैं इस पर कोई बनाया नहीं था तो इसलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सिंपली एक होम पेज है, उसके बाद कोर्स पेज है, और कोर्स से पहले अबाउट अस पेज आप ऊपर नीचे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद ब्लॉग। अब ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो एक छोटा सा है, मैं बहुत ज़्यादा पेज बनाया नहीं, बेसिकली मुझे सिर्फ ये बताना था कि आप कैसे आप पेज क्रिएट कर सकते हो। तो चलो ये हमारे पास एक मेनू है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अच्छा, इसमें नीचे आपको बता रहा है किसमें किसमें ऑटोमेटिकली क्या करना है। तो हमें इसको रखना है प्राइमरी मेनू, और उसके बाद ऑफ कैनवास मेनू, और फिलहाल अभी इसको इसी में रख देते हैं।
एक काम और कर सकते हैं, फूटर के लिए भी हमें चाहिए। तो चाहे तो हम फूटर के लिए एक नया मेनू क्रिएट कर सकते हैं, बट पेज ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा चलो मैं इसी चीज़ को मैं दिखा दूंगा आपको क्रिएट करके, या मैं इसको फूटर मेनू की तरह भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि पेज ही नहीं है तो अलग से मेनू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फुटर का अलग होता है, जैसे क्विक लिंक है तो उसमें हम कुछ लिंक जो है जो कि मेन मेनू में नहीं दे पाते हैं तो उसको हम फुटर में उसका लिंक देते हैं। बट गाइज हमारे साइट में ये एक सिंपल साइट है, तो इसलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ पेज क्रिएट किया नहीं, इस वजह से मैं यहाँ जो है इसको फुटर मेनू की तरह भी यूज कर लेंगे। फाइनली हमें बताना है कि आपको फुटर कैसे डिज़ाइन करना है, तो सिंपली हम इसको यूज कर लेंगे। तो इसको हम लोग सेव कर लिए। अब हमें क्या करना है कि मेनू अपीयरेंस में ही जाने के बाद मेनू के बाद आपको जो कस्टमाइज दिख रहा है अब उस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि अब हमें कस्टमाइज में जाना है। तो हम न्यू लिंक पे क्रिएट कर लेते हैं और कस्टमाइज में चले जाएंगे। गाइज ये कस्टमाइजेशन का जो आपका पेज है, यहाँ से आपको सब कुछ, आप पूरे वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर अभी हम साइट की बात करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ देखो अभी ऊपर में कैसा दिख रहा है, जैसे 4 स्टेप एकेडमी कुछ इस तरह का, ना लोगो है ना कुछ है, तो किसी तरह का आप यहाँ देखो तो वर्डप्रेस का ही आपको आइकन दिख रहा है। तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। इवन आप ब्लॉग पे आप किसी का हेडलाइन चेंज करना चाहते हैं, साइड बार में किसी भी तरह का चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ आप एक ही यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कस्टमाइज है, यहाँ से जो भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट को, उस पेज को जिस चीज़ तरह का करना है वो कर सकते हैं। सिर्फ ये एलिमेंटर छोड़ दो, एलिमेंटर में जो हम डिज़ाइन करते हैं वो एक अलग प्लगइन है, लेकिन अगर हम वर्डप्रेस में किसी तरह का कस्टमाइज करना चाहते हैं, पूरे थीम के थ्रू अगर हम कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और एक जो हम लोग डिज़ाइन करने के लिए सीखे थे एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू, वो एक अलग है, वो अंदर में जा करके हम किसी पेज को जो डिज़ाइन करते हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ओवरऑल एक थीम के थ्रू एक पूरे वेबसाइट को हम जो कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फुटर बनाने से पहले हम अगर ग्लोबल पे जाते हैं, इस ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा टाइपोग्राफी, कलर, कंटेन, बटन, एडिटर। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि पूरे वेबसाइट का देखो, एलिमेंटर पे जाकर के हमने क्या किया, टाइटल को पोपिन्स रख दिया, और मान लो कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसका भी कुछ मान लो रोबोटो रख दिया, कुछ भी। लेकिन मान लो कि अगर हम उस पर नहीं करते, एलिमेंटर पे कस्टमाइज नहीं करते, तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, टाइपोग्राफी में हम सेट कर सकते थे कि मान लो हेडिंग है, वो किस हेडिंग का, वो उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए था, उसका साइज़ क्या होना चाहिए था। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो सेट कर देते ना कि H1 अगर टैग कहीं अगर H1 हेडिंग डालेंगे तो उसका फॉन्ट क्या होगा, H2 का क्या फॉन्ट होगा, H3 का क्या होगा, उसका मार्जिन कैसा होगा। तो आप क्या कर सकते थे कि यहाँ से इसी से डायरेक्ट टाइपोग्राफी से आप चेंज कर सकते थे, फिर आपको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहता। पैराग्राफ का क्या कलर होना चाहिए था, जैसे कलर में आप जाओगे तो यहाँ से भी सेम टू सेम आपको ऑप्शन दिख जाएगा सबका, थीम का कलर क्या है, सरफेस कलर क्या है, साइड H1 से लेकर के H6 तक जितना भी हेडिंग होगा, H1 हो, H2 हो, H3 हो, तो उसका कलर कैसे क्या होगा, तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सारा कुछ तो हम लोग एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन के, इसलिए इसमें हम कुछ किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। आप जिसका कलर चाहे बटन का, आप जिसका चाहो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। खैर, इसीलिए मैं एक आपको बता दिया कि आप किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अब मेरा जो मेन मकसद है यहाँ हेडर बिल्डर करना, तो जैसे ही आप इस पे हेडर बिल्डर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ आपका ऑप्शन आ गया। आप हेडर को अब 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इस पे देखें तो ये आपका जो है 2 लेयर में बना हुआ है। एक देखो, एक लेयर ऊपर का है और एक नीचे स्पेशली मेनू के लिए है। यहाँ अगर आप देखो अभी फ़िलहाल तो ये एक ही है, बट यहाँ अगर देखोगे तो बहुत सारा पेज है गाइज, तो इसीलिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको करके, 2 लेयर में करके। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो प्राइमरी मेनू लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग देखो यह जो क्रॉस है ना इससे काट सकते हो,
अब यहाँ से ध्यान दो कि जब इस पे कर्सर ले जाओगे ना नीचे पे, तो आपको प्लस प्लस जहाँ दिखेगा ना, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिडिल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऑप्शन है, इसमें से कोई भी आप एलिमेंट जो है मेनू में डाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं प्राइमरी मेनू डाल दिया, ठीक है, तो ये ऐड हो गया। अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा और आप देखो, मैं वेबसाइट को दिखाता हूँ, तो देखो ये आपका एक सेकंड मेनू आपको दिख गया। कलर वगैरह हम लोग चेंज कर लेंगे, लेकिन आप देख रहे हो ना कि नीचे आपका एक मेनू दिख गया। अब आपको सारा कुछ मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो चलो हमने प्राइमरी मेनू को नीचे रख लिया। अब ऊपर में जो ये दिख रहा है साइट टाइटल एंड लोगो, जनरली जो हमारा ये जो जगह होता है ये तो लोगो का ही है, तो हम उस चीज़ को चेंज करेंगे। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब लोगो में क्या करा है, लोगो अभी तक हमारा कोई दिया हुआ नहीं है, तो सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यही लोगो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करते हैं और अपलोड कर लेते हैं। और अपलोड करने के बाद सो गाइस इसी से रिलेटेड है, देख लेते हैं कहीं लोगो। चलो क्या करें, यही लोगो ले लेते हैं। और ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे। तो अब ये हमारा लोगो आ गया। अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लोगो का ब्रीथ हाइट क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब देखो ये लोगो अभी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रिमूव करके इसको करना पड़ेगा अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये दिखा दिया, क्योंकि ये कंप्लीट करना नहीं, ये साइज ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये साइज ठीक है। तो ये हमारा लोगो हो गया। क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो ये कलर है इसका हेडिंग भी उसी, मतलब ये जो बैकग्राउंड है इसका भी वैसा ही कलर कर देंगे तो अपने आप ये चीज़ हो जाएगा। चलो, तो ये हमारा लोगो का तो काम हो गया। अब इससे नीचे जाओ तो उसके बाद है साइट टाइटल। मैं चाहता हूँ कि ये जो साइट टाइटल है ये डिस्प्ले ना हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। एक सेकेंड, ये इनलाइन हो गया था, यहाँ से ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो वो साइट टाइटल हमारा हट गया। और हो गया, तो हमारा ये काम हो गया फिलहाल। अब क्या करते हैं, ये सिर्फ इतना तो अच्छा लगेगा नहीं। अगर मैं आप इसको पब्लिश कर दूं और इसको अगर रिफ्रेश करता हूं तो आप देखो यहाँ से ये हट जाएगा। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं। डिजाइनिंग क्या करेंगे कि कलर जो है वो सेम टू सेम कलर ले लेंगे। ये देखो, ये है हमारा बैकग्राउंड कलर। ये हमारा जो है इसका बैकग्राउंड कलर अभी कैसा दिख रहा है, वाइट है। तो मैं क्या करूँगा, इसी कलर का कर दूंगा, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। तो इसके लिए हम डिज़ाइन पे जाएंगे। सबसे पहले क्या करो, देखो इस पर आपको क्लिक करना है, जिसका भी बैकग्राउंड चेंज करना है उस पर क्लिक करना है, ये एडिट पे। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये जनरल है, जनरल से हमारा हाइट वाइट चेंज होता है और डिज़ाइन से हमारा ये चेंज होगा। अब देखो डिज़ाइन में क्या क्या है, सबसे पहले दो चीज़ है, एक है बैकग्राउंड और दूसरा है बॉटम बॉर्डर। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो हमारा हेडर का जो स्पेस हो गया ना, और ये लास्ट में यहाँ एक बॉर्डर दिख रहा है, इसको हम कलर करके मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। मैं बॉर्डर को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा 2 कर देते हैं। और मान लो कि बॉर्डर का कलर कुछ ऐसा कर दें जिससे आगे आपको पता चले। चलो मैं रेड कर दिया। अब आपको पता चलेगा कि बॉर्डर कहाँ है। देखो ये इस बॉर्डर की मैं बात कर रहा था। ठीक है, फिलहाल मैं रेड रहने देता हूँ, बॉर्डर बाद में हटा देंगे। बैकग्राउंड जो कलर है ना, उसको मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करके, अभी वाइट है बैकग्राउंड, तो इसको मैं जो कलर है ऑलमोस्ट देखते हैं कि कितना मैच करता है। अदरवाइज कलर पिकल जो मैं बताया था, नहीं, दोनों अलग है। तो एक काम करेंगे, ये जो हमारा कलर पिकर है यहाँ से उठा लेंगे इस कलर को,
और उसके बाद यूज कर लेंगे। यहाँ हमारा जो है पेस्ट कर देंगे जो कोड है हमारा, ठीक है। अब पब्लिश कर देंगे, लेट्स सी। अच्छा, कॉपी नहीं हो पाया था सही से, चलो फिर से कर लेते हैं। यहाँ से उठाएंगे और ये तो ऑलमोस्ट दोनों कलर सेम ही है, तो ये कलर ले लेते हैं, कस्टमाइज्ड। अब क्या करना है, पब्लिश्ड। ठीक है, तो सेम कलर हो गया। तो अब इससे क्या हो गया ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका एक तरह से ट्रांसपेरेंट, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, अगर चूंकि अगर इस पे देखो तो मेनू जो है इसका नीचे हमने डाला क्योंकि बहुत सारा मेनू है, लेकिन हमारे केस में क्या है ना कि ऊपर में ही काम हो जाएगा। तो ये आपको एक समझाना था। अब इसका भी कलर चेंज कर दो, तो फिलहाल प्राइमरी मेनू जो है ऊपर में ही रखते हैं। ये ज़्यादा, इसको हटा देते हैं क्योंकि उतना हमारे पास है नहीं, तो प्राइमरी मेनू अगर ऊपर रख देते हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये हमारा प्राइमरी मेनू हो गया और लास्ट में हम एक बटन डाल देंगे। अब इसका चाहे तो साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं। आप डिजाइन पे चले जाते हैं और यहाँ जो है हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आप देखो टेक्स्ट का कलर, अभी कलर कैसा दिख रहा है, अभी इस तरह का कलर है। तो चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। मान लो टेक्स्ट का कलर अगर चाहें तो कहाँ गया? अगर हम लोग चाहें तो इस कलर का भी डाल सकते हैं, बट मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो भी ठीक ही लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। मतलब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जैसा चाहो। मेन्यू का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। चलो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो। मैं साइज देख लेते हैं कितना बड़ा बड़ा होता है। साइज 31 पे देखते हैं क्या है, कितना साइज आता है। तो काफ़ी बड़ा हो गया साइज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 20 कर लेते हैं। ये ठीक है क्योंकि छोटा बहुत कम है, तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो सही लगेगा। चलो इतना ठीक है। तो आपने देखा इसका जो है साइज हमने बढ़ा दिया। कलर आप चेंज कर सकते हो, फैमिली भी चेंज कर सकते हो। अगर पॉपिंस डालना है तो पॉपिंस कर सकते हो। तो आप जिस तरह का चाहे फॉन्ट, आप उसके नीचे जो है मेनू का ये मार्जिन वगैरह दे सकते हो। बट इसमें हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़रूरत है। ऑलरेडी एक अच्छा स्पेस है लोगों दोनों सभी के बीच में, तो ये ऑलरेडी परफेक्ट है। तो इसलिए अब इस पर मैं किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। तीसरा जो है हमारा, ये अभी खाली लग रहा है तो इसमें भी कुछ डाल देते हैं। मान लो इस पर हम डाल देते हैं क्या, एक बटन डाल देते हैं। तो तीसरा हमारा एक बटन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो इस पे लिखा हुआ है वही लिख देता हूँ, बुक योर फ्री ट्रायल। तो चलो इस पे फिर वही लिख देते हैं, बटन पे क्लिक करना है और यहाँ आप लिख देते हैं बुक योर फ्री ट्रायल। बुक बाय योर फ्री ट्रायल। अच्छा, तो ये इस तरह से आप देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करते हो तो ये एक दूसरे तरफ आपका एडिट आता है। जनरल में आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। मान लो कि जो लिंक उस बटन के लिए जो लिंक दोगे वो होगा। और अगर डिज़ाइन में जाओगे तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी कलर है। तो
जैसा भी आप चाहो उस तरह का कलर दे दो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो डिजाइनिंग में आप जैसा चाहो उस तरह का डिजाइनिंग कर सकते हो, जैसे एलिमेंटर में करते थे कि उसका उसका रेडियस अगर चाहो तो रेडियस चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हमारा ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इस पर कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसा रहने देते हैं। चाहे तो थोड़ा बहुत इसको चलो इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, काफ़ी छोटा लग रहा है। तो हम इसके फॉन्ट में जाते हैं, जैसे उसका चेंज किए मेनू का उसी तरह से हम इसका भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको भी पॉपिंस कर देते हैं और इसका साइज जो है B20 रखता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है रिफ्रेश करने के बाद। ठीक है, परफेक्ट है। तो गाइज आप देख रहे हो ना कि इसमें आपका जितना चाहिए था ऑलरेडी है। अच्छा, अब इसमें नंबर वगैरह अगर आपको डिस्प्ले करना है तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर एक आप फिर से बना सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे इसमें तो नीचे दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि इसके ऊपर एक सोशल मीडिया आइकन दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो वो सारा कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर में भी आपका दिया हुआ है HTML टैग पे अगर आप जाते हैं, एक सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, जैसे HTML पे क्लिक करोगे तो आप जो भी चाहो लिखने के लिए वो आप लिख सकते हो यहाँ। जैसे अगर मुझे ये लिखना है टाइम और ये जितना भी आप देख रहे हो ये सारा कुछ अगर मुझे लिखना है तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं कस्टमाइज इस पे जाऊँगा और सीधा पेस्ट कर देता हूँ। इसका देखते हैं कि क्या किस सीक्वेंस में आता है। चलो मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, देखो आ गया ना। अब इसको जैसे अभी एडजस्ट किए ना, इसका बैकग्राउंड अगर मुझे दूसरे कलर का चाहिए, कोई डीप कलर का, तो वो चेंज कर सकते हैं, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई सोशल आइकन, मान लो कि आपका सोशल मीडिया है तो आप यहाँ से फिर से क्लिक करो। आप देखो ये आपको सोशल आपको दिख जाएगा, कहाँ गया ये सोशल आपका आइकन। अब जितना भी आपका सोशल मीडिया पे इस पर क्लिक करो आपको आ जाएगा। आपका अगर फेसबुक पे है तो इस पर क्लिक करोगे तो फेसबुक का URL डाल दो। उसी तरह से ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम है, और भी कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो गाइज। यहाँ से आप चेंज कर दोगे, नाम चेंज कर दो आपको जो भी लिंक्डइन पे है। तो इस तरह से आप सोशल आइकन भी आप डाल सकते हो, जिस तरह से आप चाहो वो सारा कुछ आप कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह से कस्टमाइज करना चाहो। फिलहाल के लिए हम इसमें ज़्यादा कुछ कचड़ा नहीं करते हैं, सीधा सीधी सिंपल यही रहने देते हैं। तो ये ठीक लग रहा है। आप ये चाहो ये जो हमारा बॉर्डर है इसको चाहे तो हम हटा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। फिलहाल मैं समझाने के लिए मैं बता रहा था, यहाँ मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो चलो हमारा तो एक तो रेडी हो गया। अब आ जाते हैं नीचे। अभी भी ये हमारा दिया हुआ है आपका बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फूटर बिल्डर पे जाएंगे। अब जैसे ऊपर में दिखा रहा था वैसे ही नीचे में अगर कॉपीराइट पे क्लिक करते हो तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है पावर्ड बाय थीम ऑथर। अब अगर चाहें तो हम इसको चेंज कर देंगे, थीम ऑथर को हटा देते हैं और ये चीज़ ही हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल इतना ही रखते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा सीधा सीधी। हमने हो गया कॉपीराइट @ऑफ टू इतना फॉर स्टेप एकेडमी जो भी है उसका कॉपीराइट हो गया। तो इसका तो काम हो गया। अब इसके ऊपर देखो, अगर इस साइड पे जाओगे तो यहाँ 3 बना हुआ, 3 कॉलम है, एक ट्विटर बाय लोकेशन है, फिर क्विक लिंक्स है, रिसेंट पोस्ट है। तो ये जो हमारा ट्विटर बाय लोकेशन, तो हमने तो ऐसा कोई पेज बनाया ही नहीं है, तो यहाँ मैं दिखाऊंगा कैसे। लेकिन चलो आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे ऐड करते हैं। तो क्या जैसे हेडर में अब ऐड कर रहे थे ना, वैसे ही इसमें भी ऐड कर लो। जैसे अगर मान लो कि मीड पे हमें कुछ ये डालना है, यहाँ पे देखो उस तरह का कुछ आपको ऑप्शन दिख गया। जैसे मैं फुटर मेनू डाल दूँ तो याद करो जो प्राइमरी मेनू था उसी को हमने फुटर
मेनू में भी सेलेक्ट कर लिया था, तो देखो अपने आप आ जाएगा, यहाँ फुटर में भी वो मेनू आ जाएगा। आप देख लो, देखो ये आ गया ना फुटर मेनू में, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये सारा कुछ आ गया। अब मान लो कि यहाँ मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देते हैं कुछ भी, वन, ये बिट गिट्स है, इसके अंदर आप जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गॉट इट। आप मान लो कि जो भी ब्लॉक चाहो, जैसे हम लोग उसमें किए थे बिट गेट्स में, तो बिट गेट्स में आपको जो चीज़ रहता था उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है रिसेंट पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट या रिसेंट पोस्ट, तो हमने इसको ऐड कर लिया, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगा आपका। आप देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो आ गया। तो ये मैं शॉर्टकट में कर दिया, अदरवाइज फुटर मेनू का जो है एक अलग बनाता, लेकिन चूंकि पेज ही नहीं है ज़्यादा, कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए मैं फुटर मेनू जो है नहीं बना रहा हूँ। ये आपको एक सिर्फ दिखाना था कि आप फुटर, आप 3 चाहो 3 कर सकते हो, क्या आप देख रहे हो ना, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं रखता ही नहीं हूँ कुछ, फुटर में सिर्फ यही रखता हूँ कॉपीराइट, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है फुटर में रखने के लिए, ये सिंपल के लिए, तो इसीलिए वैसे ही ठीक लग रहा है, ये यही ठीक लग रहा है। आप नीचे जाओ तो यही ठीक लग रहा है, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डीप कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं और इसके डिज़ाइन पे हम लोग जाते हैं, और यहाँ जो कलर है बैकग्राउंड कलर, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, और उसको कर देता हूँ, फिलहाल ये कर देते हैं, चलो ठीक है, पब्लिश्ड, थोड़ा सा डीप रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये हमने कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारा उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कॉपीराइट पे जाते हैं और इसके डिज़ाइन पे जाएंगे, और टेक्स्ट कलर को हम लोग क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि इस पे अच्छा से दिखे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा हो गया, चेंज हो गया। अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो गाइज इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फुटर बना सकते हैं, और साथ में हेडर बना सकते हैं। हमने लोगो वगैरह सारा कुछ डाल दिया। उसके अलावा इस साइट में तो मान लो कि ये आपको कुछ है नहीं, लेकिन आप यहाँ से और बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप ब्लॉग पे जाते हो, ब्लॉग पे आप सिंगल मान लो पोस्ट पे जाते हैं, तो अभी जो इसका लेआउट दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस पे जाऊँ, इसको रिफ्रेश करते हैं देखो अभी कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लेआउट का। लेकिन अगर यहाँ से मैं लेआउट चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का लेआउट कर देता हूँ, अब पब्लिश करते हैं, फिर देखो कि इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसका जो है आपका, आप देख रहे हो ना कि उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इससे पहले ये सब ज्वाइंट लग रहा था तो अजीब टाइप से दिख रहा था। अब देखो ये सब एक पार्ट दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ अलग। तो ये एक स्ट्रक्चर है। उसी तरह से हम कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो क्या करूँ, मान लो ये स्ट्रक्चर लेते हैं, देखना फिर से चेंज हुआ, तो ये लेआउट है अलग अलग। अब इसको फिर से रिफ्रेश करो, अब कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आपने देखा होगा, आपको जो अच्छा लगता है। अगर मेरी बात किया जाए, और भी एक आध मैं दिखा देता हूँ। एक ये है लेआउट, तो इस पे देखो, तो ये पूरा सिंगल, तो ये मुझे जो अच्छा लगा सबसे अच्छा वो ये है। तो इसी को चलो फाइनल करते हैं। ये हमारा फाइनल हो गया, ये ठीक लग रहा है सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से आप यहाँ से देख रहे हो ना कि आप चेंज कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये ब्लॉग की बात की, उसी तरह से पेज है, साइड बार है,
तो बहुत कुछ है। साइट आइडेंटिटी में तो वही लोगो वगैरह था जो कि हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से गाइज आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल ये हमारा जो वर्डप्रेस के थ्रू एक वेबसाइट बनाने का जो हमारा ट्यूटोरियल था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इससे आप बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाओगे। बेसिकली मुझे एक बेसिक नॉलेज आपको देना था कि आप वर्डप्रेस से साइट बना सकते हो फ्री रिसोर्सेज को यूज करके, बट इसमें आप अलग अलग तरह का डिज़ाइन करना है, वो सारा कुछ करना है। तो गाइज आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वर्डप्रेस पे स्पेशल बहुत सारी चैनल मिल जाएगा जो सिर्फ वर्डप्रेस पे ही आपको पोस्ट करता है, तो उसमें अलग से। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बनना है तो फिर तो उस तरह का कोई चैनल आप एक चूज कर लो जो वर्डप्रेस पे है, और उस पर आपको हज़ारों साइट का मिल जाएगा। बट अगर आपको एक अपने बिजनेस के लिए एक छोटा सा एक मान लो कि एक वेबसाइट बनाना है, खुद से बनाना है, तो गाइज ये इस ट्यूटोरियल देखने के बाद आप डेफिनेटली एक वेबसाइट बना लोगे। और बाकी आपको एक डिज़ाइनर बनने में, एक वेबसाइट बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। एक वेबसाइट बनाओगे, छोटा पहले बनाओगे, फिर थोड़ा बड़ा बनाओगे, तो ऐसे करके आपको जो है अपग्रेड कर सकते हो। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो गाइज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही।